हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 7 जो कि एक पोम है, गिल्ली डंडा, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा गिल्ली डंडा क्या है। ये एक खेल है, गेम है, ठीक है। ये खेल है गिल्ली डंडा और इसको कैसे खेला जाता है उसी के बारे में इसमें बताया है। इसमें एक गिल्ली होती है और एक डंडा होता है, तो और डंडे और गिल्ली की मदद से ये खेल खेला जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं उनके पास ये एक डंडा है, इस बच्चे के पास। और यहाँ पर किसको मारा जाता है? गिल्ली को, डंडे से गिल्ली को मारा जाता है और इस खेल को खेला जाता है। तो सबसे पहले हम इस पोम को रिसाइट करेंगे और उसके बाद इसे हम समझेंगे इस पोम का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन द प्लेग्राउंड वी गैदर अराउंड with a stick and a small gilly to throw. Gilly danda, our game is so sound. We play with joy, watch it go. 1, 2, 3, swing and hit. With our friends we never quit. With every swing we feel so free. Oh, what fun it is, you see. This small gilly up high it flies. Underneath the bright blue skies. Laughing, playing, having fun. अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। तो इस तरीके से आप इस पोम को रिसाइट कर सकते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। पहली लाइन है, इन द प्ले ग्राउंड वी गैदर अराउंड। गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, अराउंड मतलब चारों तरफ, और प्ले ग्राउंड मतलब खेल का मैदान। तो यहाँ पर बोला गया है खेल के मैदान में हम सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोम लिखी गई है इस तरीके से लिखी गई है कि जो बच्चा है वो ये बात बोल रहा है, तो बोलता है कि खेल के मैदान में हम सब इकट्ठे होते हैं विद अ स्टिक एंड ए स्मॉल गिल्ली टू थ्रो। किसके साथ? हम किसके साथ इकट्ठे होते हैं? एक गिल्ली इनके पास होती है और एक स्टिक इनके पास होती है। स्टिक मतलब छड़ी, लकड़ी की छड़ी, और एक छोटी सी गिल्ली, वो भी लकड़ी की ही होती है। तो ये कहता है हमारे पास एक डंडा और एक छोटी गिल्ली होती है जिसे हम फेंकते हैं। टू थ्रो मतलब फेंकने के लिए। तो इनके पास एक स्टिक होती है और एक गिल्ली होती है और गिल्ली को ये फेंकते हैं। गिल्ली डंडा, आवर गेम इज़ सो साउंड। और इस गेम का नाम क्या है? गिल्ली डंडा। ये हमारा खेल है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। वी प्ले विद जॉय, वॉच इट गो। हम खुशी से खेलते हैं और गिल्ली को उड़ते हुए देखते हैं। वॉच करना मतलब ध्यान से देखना, गो मतलब जाते हुए या उड़ते हुए, ठीक है। क्योंकि जब डंडे से गिल्ली को मारा जाता है वो हवा में उड़ती है, हवा में जाती है। तो बच्चे बोल रहे हैं वी प्ले विद जॉय। जो बच्चा है वो बोलता है कि वी प्ले विद जॉय, हम खुशी के साथ खेलते हैं और गिल्ली को उड़ते हुए या जाते हुए देखते हैं। 1, 2, 3 स्विंग एंड हिट। हम क्या करते हैं? 1, 2, 3 गिनते हैं और डंडा घुमाकर गिल्ली को मारते हैं। स्विंग मतलब घुमाना एंड हिट मतलब मारना। डंडे को हिलाकर गिल्ली को मारते हैं। विथ आवर फ्रेंड्स वी नेवर क्विट, मतलब दोस्तों के साथ हम कभी खेल नहीं छोड़ते हैं। विद आवर फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के साथ वी नेवर क्विट, अब हम गेम को नहीं छोड़ते हैं, मतलब गेम को दोस्तों के साथ खेलते हैं। विथ एवरी स्विंग वी फील सो फ्री, हम हर वार के साथ आज़ादी और मज़ा महसूस करते हैं। विथ एवरी स्विंग, स्विंग मतलब जब भी वो गिल्ली को डंडे से मारते हैं उस समय उनको कैसा फील होता है? महसूस होता है फ्री, आज़ाद, ठीक है, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वी फील सो फ्री, हर एक स्विंग के साथ हम बहुत ही आज़ाद महसूस करते हैं। हर एक स्विंग के साथ मतलब जब भी वो गिल्ली को डंडे से मारते हैं और गिल्ली हवा में उड़ती है तो उन्हें बहुत आज़ादी महसूस होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ओ व्हाट फन इट इज़ यू सी, तो वो बोलते हैं देखो ये कितना मज़ेदार है, देखा आपने कितना मज़ा आता है। द स्मॉल गिल्ली अप हाई इट फ्लाइज अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काईज। द स्मॉल गिल्ली मतलब जो छोटी सी गिल्ली है, अप हाई इट फ्लाइज वो बहुत ही ऊंची उड़ती है। अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब नीचे, द ब्राइट ब्लू स्काई तो चमकदार नीले आसमान के नीचे गिल्ली बहुत ऊंची उड़ती है। लाफिंग, प्लेइंग, हैविंग फन अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन, तो फिर वो बच्चा बोलता है कि हम हंसते हैं, खेलते हैं। लाफिंग मतलब हंसना, प्लेइंग मतलब खेलना, हम हंसते हैं, खेलते हैं और बहुत फन करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन मतलब
सूरज की सुनहरी रोशनी में। जो सन की रेज होती हैं, सूरज की रोशनी होती है, वो कैसी होती है? पीली पीली, गोल्डन, जैसे गोल्ड होता चमकता है येलो कलर का, वैसे ही सूरज की रोशनी को क्या बोला गया है यहाँ? गोल्डन रेज। ठीक है, सूरज की जो सुनहरी धूप होती है, रोशनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं? हंसते हैं, खेलते हैं और मज़े करते हैं। तो ये है प्यारी सी पोम अबाउट द गेम गिल्ली डंडा। आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सबसे पहले गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ओके, या इकट्ठा होना। गिल्ली, गिल्ली क्या है? एक छोटी सी लकड़ी जिसको डंडे से मारा जाता है और ये खेल में इस्तेमाल होती है गिल्ली डंडा में। क्विट मतलब छोड़ना, छोड़कर जाना, ठीक है। और अंडरनीथ मतलब नीचे, किसी चीज़ के नीचे, उसको बोला जाता है अंडरनीथ। फिर है लेट अस थिंक, क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम डज द पोम मेंशन? इस पोम में कौन सी गेम को मेंशन किया गया है? किस गेम के बारे में बात की गई है? तो यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे आप? गिल्ली डंडा। इन दिस पोम द गेम गिल्ली डंडा इज मेंशनड। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे। What are the things needed to play this game? इस गेम को खेलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? नीडेड मतलब ज़रूरत होना, थिंग्स मतलब चीज़ें। इस गेम को खेलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इस गेम को खेलने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, गिल्ली और डंडा। तो ये आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, इन दिस पोम द गेम गिल्ली डंडा इज मेंशनड। इस पोम में गिल्ली डंडा के बारे में बताया गया है। वी नीड अ स्टिक एंड अ गिल्ली टू प्ले दिस गेम। डंडा जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? स्टिक। तो आप लिखेंगे वी नीड ए स्टिक एंड अ गिल्ली टू प्ले दिस गेम। इस गेम को खेलने के लिए हमें एक स्टिक और एक गिल्ली की ज़रूरत होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोम हाउ डू द प्लेयर्स फील वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा? इस पोम के अकॉर्डिंग जो खिलाड़ी हैं उनको गिल्ली डंडा खेलते समय कैसा महसूस होता है? एक तो उनको फ्री लगता है कि वो आज़ाद हैं, दूसरा वो बहुत जॉयफुल फील करते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, फ़न करते हैं। तो इसी के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द प्लेयर्स फील फ्री, जॉयफुल एंड फन वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स, क्या होता है, टू द टाइनी गिल्ली, छोटी सी गिल्ली को, व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स इट, जब स्टिक उसको मारती है, स्ट्राइक करती है गिल्ली को, छोटी सी गिल्ली को, तो उसका क्या होता है? तो गिल्ली उड़ के दूर आसमान में चली जाती है, हवा में चली जाती है। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स द टाइनी गिल्ली इट फ्लाइज अप हाई इनटू द एयर। ओके, next question is question number 4, which line tell us that the children are playing the game outside? इस पोम में हमें किस लाइन को पढ़कर ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो गेम को बाहर खेल रहे हैं, घर के अंदर नहीं खेल रहे हैं? तो अपने पोम में वो लाइन ढूंढनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं जिससे पता चलता है। देखो, इन द प्ले ग्राउंड वी गैदर अराउंड, है ना, इससे पता चलता है वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, बाहर हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं यहाँ पर द स्मॉल गिल्ली up high in flies underneath the bright blue skies। ओके, फिर है under the golden rays of the sun। तो इन सारी लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वो गिल्ली को खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा का जो खेल खेल रहे हैं, वो कहाँ पर खेल रहे हैं? ग्राउंड में, बाहर में, आउटसाइड। तो पोम की इन्हीं लाइन्स को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स टेल्स दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम आउटसाइड। और वो लाइन्स कौन सी हैं? पहली, इन द प्ले ग्राउंड वी गैदर अराउंड। ओके, सेकेंड, द स्मॉल गिल्ली अप हाई इट फ्लाइज। फिर अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काइज, देन अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। तो इन लाइन से पता चलता है बच्चे बाहर खेल रहे हैं। आंसर 5, तो यहाँ पर आप इसका मीनिंग ये भी बता सकते हैं, द मीनिंग ऑफ आवर गेम इज़ सो साउंड इज़ दैट आवर गेम इज़ एन्जॉयबल, अमेजिंग एंड फेयर। मतलब हमारा गेम बहुत ही इन्जॉयबल है, अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, और फेयर है, सही है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं करता है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, कोई मिसचीव नहीं करता है। ओके, इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड इन द पोम शोज हैप्पीनेस? इस पोम में कौन से शब्द हैं जिससे कि हैप्पीनेस का पता चलता है, खुशी का पता चलता है? तो इस पोम में जो ये शब्द है जॉय, जॉय मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो यही वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, द वर्ड जॉय शोज हैप्पीनेस। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, द वर्ड जॉय शोज हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस। आपने सोचना है और डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है, डू यू एंजॉय प्लेइंग आउटडोर्स? क्या आपको बाहर खेलना पसंद है?
वाई और वाई नॉट। अगर खेलना पसंद है बाहर, घर से बाहर, तो वो क्यों पसंद है, और अगर घर से बाहर खेलना पसंद नहीं है तो वो क्यों नहीं है। दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है, जो भी आपकी कंडीशन है। तो ज़्यादातर बच्चों को तो घर से बाहर खेलना पसंद है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं येस आई एन्जॉय प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ज़्यादातर बच्चों को घर से बाहर खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें एक तो अपने फ्रेंड्स से मिलने का चांस मिलता है, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, और इसमें बड़ा मज़ा आता है घर से बाहर खेलने में। आप दौड़ते हो, भागते हो, है ना, और इससे हम हेल्दी भी रहते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यू कैन राइट दिस। तो आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आई एन्जॉय प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज आई गेट चांस टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, इट्स फन एंड कीप्स मी हेल्दी। एक तो इससे मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने का चांस मिलता है और मज़ा आता है, और ये मुझे हेल्दी रखता है। सेकेंड है, नेम 5 आउटडोर गेम्स दैट यू एन्जॉय प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कौन से 5 आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते हो, उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 गेम्स के नाम लिख दिए हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हाइड एंड सीक एंड बैडमिंटन। तो आपको जो गेम्स पसंद है उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर द स्मॉल गिल्ली। अपने आप को आपने एक स्मॉल गिल्ली इमेजिन करना है। वॉट वुड यू सी वाइल फ्लाइंग अप इन द स्काई। जब आप आसमान में उड़ोगे गिल्ली की तरह, तो वहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वो आपने बताना है। एक तो आपको पक्षी दिखेंगे, उड़ते हुए पक्षी आपको दिख सकते हैं आसमान में, आपको बादल दिख सकते हैं, है ना, आपको नीचे लगे हुए पेड़ पौधे दिखेंगे, आपको सन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो जो दिखाई देगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आंसर लिख दिया है, आई वुड सी द स्काई, बर्ड्स, क्लाउड्स, ग्रीन ग्रास, ट्रीज, व्हीकल्स, पीपल एक्सेट्रा। मतलब गाड़ियाँ भी दिखेंगी, लोग भी दिख सकते हैं, है ना, बाहर घूमते हुए। तो इस तरीके से आप जो जो इमेजिन करते हो आपको क्या क्या दिखाई देगा, उन चीज़ों के नाम आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न। Sameer was unhappy because he was unable to find his drawing book. He decided to redo his work. जो समीर था वो अनहैप्पी था, दुखी था, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही वॉज अनेबल टू फाइंड हिज ड्राइंग बुक, क्योंकि वह अपने ड्राइंग बुक जो है उसको ढूंढने में असमर्थ था। अनेबल मतलब उसको वो मिल नहीं रही थी उसकी ड्राइंग बुक। ही डिसाइडेड टू रीडू हिज वर्क। उसने डिसाइड किया कि वो अपना काम फिर से करेगा। रीडू मतलब फिर से करना। बोथ अन एंड री आर प्रीफिक्सेस। अब ये जो दो वर्ड हैं अन और री, वो क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे इसमें। When we add a prefix at the beginning of a word, it changes that word's meaning. Each prefix has a different function. तो देखो यहाँ पर कोई भी वर्ड अगर है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहला वर्ड अनहैप्पी, तो जो हैप्पी वर्ड है उससे पहले अगर हम यू एन अन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अनहैप्पी, है ना, अनहैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश, और उससे पहले अन लगा दिया और बन गया अनहैप्पी, तो उसका मतलब बदल गया, मीनिंग बदल गया, नाखुश, है ना, दुखी। तो यहाँ पर जो ये वर्ड हैप्पी से पहले लगा है अन, ये पहले लगा है, शुरू में लगा है, तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जो शुरुआत में लगते हैं, वो शब्द जो किसी वर्ड के, किसी शब्द के शुरू में लगते हैं और उनके लगाने से शब्द का मतलब बदल जाता है, जो नया शब्द बनता है उसका मतलब बदल जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है। और यहाँ जैसे डू वर्ड, रीडू लिखा हुआ है, तो डू वर्ड आपने देखा है, डू करना, और उससे पहले हम आर ई री लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक वर्ड रीडू। डू मतलब करना, रीडू मतलब दोबारा से करना। तो जो ये आर ई री है ये क्या है, एक प्रीफिक्स। ओके। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिखाया है अन प्लस हैप्पी। अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। री प्लस ड्रॉ, रीड्रॉ, ड्रॉ अगेन। रीड्रॉ मतलब ड्रॉ अगेन। री मतलब फिर से करना कोई चीज़। ठीक है। लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। अब इन प्रीफिक्सेस का मतलब क्या था, देखो अन मतलब होता है नॉट, री मतलब अगेन, दोबारा। तो इनको लगाने से वर्ड के साथ वर्ड का मतलब बदल गया। ठीक है। Add correct prefixes to the following words to create new words. Write the new word along with its meaning in the space given below. Okay. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्रीफिक्स लिखने हैं सभी के लिए, वर्ड्स के लिए। वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड कॉमन। ओके। नीचे है राइट, फिर है अवेयर, फिर है कंफर्टेबल, फिर है अरेंज, फिर है थिंक। तो इनमें कौन सा प्रीफिक्स सही बैठेगा वो आपने इसमें फिल करना है और फिर उसका मीनिंग भी लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला दिया है अन प्रीफिक्स है, वर्ड क्या है, कॉमन, और इसको हम अन इसमें यूज़ करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ नॉट ईजिली फाउंड। अनकॉमन जो कॉमन नहीं है, जो आसानी से कहीं नहीं मिलता है, सबसे अलग है। ओके। तो उसको बोलते हैं अनकॉमन। ऐसे ही राइट के आगे आपने लिखना है राइट, री राइट,
ओके, तो क्या बन जाएगा, REWRITE, रीराइट मीन्स राइट अगेन, आपको फिर से लिखना है। क्या बोलेंगे इसको, राइट अगेन। रीराइट का मतलब होता है राइट अगेन। ऐसे ही आपने बाकी वर्ड्स को भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने वर्ड लिख दिए हैं रीराइट, रीराइट मतलब राइट अगेन, फिर से लिखना। अनअवेयर, अवेयर के साथ क्या लगेगा, अनअवेयर, एंड बनेगा वर्ड अनअवेयर, एंड दैट मीनिंग इज नॉट अवेयर। अवेयर मतलब जागरूक होना, किसी चीज़ के बारे में जानना, और अनअवेयर मतलब किसी चीज़ के बारे में ना जानना। तो यहाँ पर मतलब क्या बन गया, ना जानना, किसी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं होना। देन कंफर्टेबल, आरामदायक, फिर उसका अन वर्ड लगाएंगे तो अनकंफर्टेबल वर्ड बनता है जो कि आरामदायक नहीं है, नॉट कंफर्टेबल। ओके, रीअरेंज, अरेंज करना मतलब किसी चीज़ को ठीक से लगाना रखना, और रीअरेंज मतलब अरेंज अगेन, फिर से ही रखना, ठीक है, फिर से ठीक से उसको लगाना। रीथिंक, थिंक से क्या बना, रीथिंक, रीथिंक मतलब थिंक अगेन, फिर से सोचना। तो इट्स ईजी, यू कैन डू इट। इन द फॉलोइंग टेबल एनसर्कल द नाउन्स दैट यू कैन सी, टेस्ट, टच और स्मेल। आपने इन वर्ड्स में वो जो नाउन्स हैं, ये वर्ड्स हैं, नाउन वर्ड्स हैं, उन नाउन्स को एनसर्कल करना है जिसको आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, मतलब जिसकी खुशबू भी आप सूंघ सकते हो। तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पर जैसे वर्ड है जॉय, जॉय मतलब होता है खुशी। खुशी को हम ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सन को हम देख सकते हैं, ठीक है, आइस क्यूब को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, चेस बोर्ड को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। ओके, देन ट्री को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, रिवर को देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से भी अगर कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं तो आप उसको सर्कल करेंगे। लीफ को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, शर्ट को भी, शुगर चीनी को भी, लाई मतलब झूठ बोलना, है ना, तो उसको तो हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी हैप्पीनेस, खुशी को भी ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। एक्चुअली हम जब किसी की हैप्पीनेस देखते हैं तो खुशी देखना, उसका मतलब हम उसके फेस को देख रहे हैं, उसके अंदर की चीज़ को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो अंदर की चीज़ नहीं, हैप्पीनेस का कोई शेप नहीं है, वो तो हम फेस पर पता चलता है, वो एक क्या है, इमोशन है, तो हम उसको टच, टेस्ट या स्मेल या सी नहीं कर सकते, तो इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। फिर है फियर, फियर मतलब डर, डर को भी आप सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें किसी के चेहरे पर दिखाई देता है, इसका अपना कोई रूप नहीं होता है ना, तो हम फेस पे देखते हैं। एंगर, गुस्सा, गुस्सा भी हम नहीं, ना तो टेस्ट कर सकते हैं, ना टच, ना स्मेल, ना सी। टॉफ़ी, येस। देन हैट, हैट क्या है, टोपी, इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। फुटबॉल देख सकते हैं, कैट को भी देख सकते हैं, कप को भी देख सकते हैं। माउंटेन, येस। रोज़, येस फ्लावर है। ट्रुथ, सच्चाई, ये भी हम चारों में से कुछ भी नहीं कर सकते इसे। डियर, हिरन, येस। उसके बाद स्पून, चम्मच, एंड टाइगर, तो इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से आप करेंगे। बाकी जो बची में आपकी जॉय, लाई, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, ट्रुथ, ये नाउन तो हैं लेकिन हम इनको न तो देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। द वर्ड दैट यू हैव नॉट एनसर्कल्ड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, तो आपको यहाँ पता चला जिनको हमने सर्कल नहीं किया उनको कौन सा नाउन बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आपके प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इस तरीके से नाउन होते हैं, वैसे ये कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स होती हैं। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट रिफर्स टू समथिंग दैट हैज़ नो फिजिकल शेप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई बाहरी रूप नहीं होता है ना, उसका कोई शेप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सैडनेस, उदासी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कोई शेप नहीं है। हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स। खुशी और रोज़ दोनों ही, गुलाब, रोज़ मतलब गुलाब, दोनों ही नाउन हैं। बट यू कैन टच, सी एंड स्मेल अ रोज़, लेकिन आप एक गुलाब को सूंघ सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो। हाउएवर यू कैनॉट टच हैप्पीनेस, लेकिन आप जो खुशी है उसको ना टच नहीं कर सकते हो। इट इज़ अ फीलिंग, ये क्या है, एक फीलिंग होती है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है। Feelings, thoughts, ideas, etc. are all abstract nouns as they cannot be touched, smelt or seen. तो इसलिए जो भी वर्ड्स जिससे हमें किसी फीलिंग्स का पता चलता है, थॉट्स का पता चलता है, आइडियाज़ का पता चलता है कि ये आइडिया है, थॉट है, फीलिंग है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं और उनको हम टच नहीं कर सकते, ना ही उनको स्मेल कर सकते, ना ही देख सकते हैं। ओके, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
Can you think of a few more abstract nouns? Write them in your notebook and share them with the class. तो ऐसे ही आपने और abstract nouns लिखने हैं. अगर आपको बोला है कि आप ऐसे और abstract noun बता सकते हैं तो उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. तो यहाँ पर कुछ abstract noun लिख दिए हैं जैसे कि ब्यूटी, काम, शांत रहना, ब्यूटी, खूबसूरती, कोल्डनेस, ठंडा, फेथ, भरोसा, होप, आशा, फियर, डर, फ्रीडम, आज़ादी, जॉय, खुशी, पीस, शांति, गेन, फ़ायदा या लाभ. ये जो शब्द हैं ये क्या है? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो इस तरीके से आप बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट ओनरशिप और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स. तो यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है? पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन. अब इसमें क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन में? ये ओनरशिप दिखाता है, मतलब कौन सी चीज़ किसकी है या इंसान और चीज़ के बीच में क्या रिलेशन है. तो ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे. पहला है द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन. वो किताब, द बुक मतलब किताब जो टेबल पर है, इज़ माइन मेरी है, माइन. ओके कोई है जो बता रहा है कि ये किताब मेरी है. तो ये माइन जो प्रोनाउन है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि बता रहा है ये किसी की है, कोई किसी का बुक का रिलेशन इससे है. माइन मतलब वो कोई भी हो सकता है, कोई नाउन इंसान है वो, और वो अपने लिए क्या यूज़ कर रहा है वर्ड यहाँ पर? माइन, मेरी. तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन. फिर द रेड हैंडबैग इज़ हर्स. जो लाल कलर का हैंडबैग है वो उसका है. उसका मतलब ये हर्स लिखा है, किसी फीमेल का है, कोई लेडी है, तो लेडी के लिए यहाँ क्या यूज़ किया? हर्स. तो ये भी क्या है? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके. फिर देयर इज़ अ न्यू साइकिल नियर द गेट, इज़ इट योर्स. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गेट के पास एक न्यू साइकिल है, क्या वो तुम्हारी है? तुम्हारी, योर्स मतलब किसी से पूछा जा रहा है और जिससे पूछा जा रहा है वो पीपल, इंसान है. उसका रिलेशन क्या है? न्यू साइकिल से है कि वो पूछा जा रहा है क्या वो तुम्हारी है. तो तुम्हारी के लिए वर्ड क्या यूज़ किया है? योर्स. तो ये जो वर्ड है माइन, हर्स, योर्स, इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके. अब यहाँ पर आपने पॉजेसिव प्रोनाउन फिल करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट सेंटेंस, दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी. दीज आर, यहाँ मी लिखा है, मी के साथ क्या गया? दीज आर माइन, ये मेरी हैं. ये जो क्रेयॉन्स है मुझसे रिलेटेड हैं तो ये मेरी है. मेरी के लिए क्या बोलेंगे? माइन. द टॉय ट्रेन बिलोंग्स टू मुदित. द टॉय ट्रेन इज़, क्या लिखेंगे? टॉय ट्रेन जो है मुदित की है. मुदित अब लड़का है तो द टॉय ट्रेन इज़, तो किसकी होगी वो? द टॉय ट्रेन इज़ हिज. लड़के के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? HIS, हिज. ये उसकी है. ठीक है, हिज. उसके बाद नेक्स्ट है द हाउस विद द रेड रूफ बिलोंग्स टू माई कज़न. जो घर जिसकी छत कैसी है? रेड है, लाल है, वो मेरे कज़न की है. द हाउस इज़, कज़न्स हैं यहाँ पर, तो कज़न्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? दियर्स, उनके, मतलब ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे दियर्स, उनका है ये हाउस. THEIRS, दियर्स. ओके. देन द लिटिल गर्ल हैज़ बॉट अ सेट ऑफ बॉल्स टू प्ले जल तरंग. द बॉल्स बिलोंग टू हर. तो आगे क्या लिखेंगे? द बॉल्स आर हर्स. ओके, बॉल्स उसकी हैं. वी हैव अ काउ विथ लार्ज ब्राउन आइज. द काउ इज़, अब क्या बोला गया है? वी हैव अ काउ, हमारी है ना काउ, हमारे पास एक गाय है तो जिसकी भूरी आंखें हैं. द काउ इज़ अवर्स, वो हमारी है. हमारी, इस वी का मतलब है हमारे पास, वी हैव लिखा है हमारे पास, और यहाँ पे काउ इज़ अवर्स, वो हमारी है. ओके. देन यू शुड टेक बेटर केयर ऑफ़ योर थिंग्स. तुम्हें अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. आफ्टर ऑल दे बिलोंग टू यू, क्योंकि उनका संबंध तुमसे है. ठीक है. द थिंग्स आर योर्स, वो सारी चीज़ें तुम्हारी हैं. योर्स. ओके, योर के साथ क्या बनेगा? योर्स. तो इस तरीके से आपने पॉजेसिव प्रोनाउंस को लिखना है. और पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ आपने देखा ज़्यादातर के साथ क्या लिखा है? दियर्स, हर्स, ऑर्स, योर्स. ओके, इस तरीके से लिखना है. बस कुछ में चेंजेस होता है, जैसे कि हिज, माइन, यहाँ पर कोई एस नहीं लगा है. ओके. नेक्स्ट इज, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं गिल्ली डंडा इज़ नोन एज टिप कैट इन इंग्लिश. ओके, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है, शायद आपको भी नहीं पता होगी. गिल्ली डंडा को इंग्लिश में टिप कैट बोला जाता है. ओके. नेक्स्ट इज, लेट अस स्पीक, चलो बात करें. गिल्ली डंडा इज़ अ फन आउटडोर गेम. गिल्ली डंडा एक बहुत ही मज़ेदार गेम है जो कि आउटडोर गेम है, बाहर खेला जाता है. इट इज़ प्लेड विथ 2 स्टिक्स. इसको 2 स्टिक्स के साथ खेलते हैं. 1 शॉर्ट, एक छोटी स्टिक होती है जिसको गिल्ली बोलते हैं, एंड 1 लॉन्ग जिसको डंडा बोलते हैं. One of the player hit the gilli with the danda to make it fly in the air.
तो एक क्या करता है, एक बच्चा उस छोटी गिल्ली को बड़े वाले जो स्टिक है डंडे से उसको हिट करता है, मारता है ताकि वो हवा में उड़े। ओके, एक कॉर्नर से मारता है। अदर प्लेयर ट्राई टू कैच द गिल्ली, और दूसरा बच्चा जो है गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो हवा में उड़ रही होती है तो गिल्ली को उस समय पकड़ने की कोशिश करता है। थिंक ऑफ अ गेम प्लेड इन ग्रुप्स, शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर क्लासमेट। ऐसे आपने किसी गेम के बारे में सोचना है और उसको कैसे खेला जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी क्लास में देनी है। आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: द नेम ऑफ द गेम, गेम का नाम, वेदर इट इज़ एन इंडोर और आउटडोर गेम, क्या वो इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है वो बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड, उस गेम को खेलने के लिए कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है वो बताना है आपने। आफ्टर दैट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द गेम, उस गेम को खेलने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो बताना है। देन रूल्स ऑफ द गेम अलॉन्ग विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, और उस गेम के क्या रूल हैं और क्या सावधानियां हमने रखनी है उसके बारे में बात करनी है। तो ये तो आप सभी को अपने फेवरेट गेम के बारे में पता होगा, तो ये आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लेट अस लिसन, चलिए सुनते हैं। लिसन टू द टीचर एंड रिस्पॉन्ड विद द मैचिंग एक्शन। आपके टीचर आपको सुनाएंगे कोई बात, तो आपने उसके साथ मैचिंग एक्शन करना है। तो इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट स्विंग एंड हिट, प्रिटेंड टू स्विंग एन इनविजिबल डंडा। तो आपने एक इनविजिबल डंडे से, मतलब डंडा है नहीं बट आपने एक्शन करना है, एक्टिंग करनी है। स्विंग करना है अपने हाथ से, जैसे कि आप डंडे को स्विंग कर रहे हो, हाथ को हिलाना है, और हिट करना है किसी चीज़ को, ऐसे आपने एक्शन करके दिखाना है। वॉच इट गो, और उस चीज़ को जाते हुए देखना है कि वो हवा में उड़ गई है। रेज योर आर्म्स एज इफ़ यू हैव जस्ट हिट द गिल्ली एंड यू आर वॉचिंग इट फ्लाई, और आपने अपने हाथ ऊपर करके ऐसे देखना है, जस्ट हिट द गिल्ली, इस तरीके से हाथ ऊपर उठाना है जैसे कि आपने गिल्ली को हिट किया है और आप उसको उड़ते हुए देख रहे हो। लाफिंग, प्लेइंग, गिगल और क्लैप हैंड्स, खूब आपने लाफ करना है, खेलना है और गिगलिंग करनी है और क्लैपिंग करना है, हैंड्स को तालियां बजानी जैसे आप रियल गेम में करते हो। शेड योर आइज फ्रॉम द सन, कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज, और जब आप गिल्ली को ऊपर जाते हुए देख रहे हो तो सपोज करो अगर धूप है बाहर, आप ऊपर गिल्ली को जाते हुए देखोगे तो धूप से बचने के लिए आप क्या करोगे, अपनी आइज़ को ढकोगे अपने हाथ से, है ना। तो वैसे ही आपने क्या करना है, एक्शन करना है। कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज, अपने आईब्रोज के ऊपर अपने हाथ रखना है और ऐसे देखना है कि आप धूप से बचते हुए गिल्ली को देख रहे हो। इस तरीके से आपने एक्शन करना है। ओके, दिस इज अ फन गेम। देन लेट अस राइट, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को यूज़ करके इन वर्ड्स के मीनिंग आपने ढूंढने हैं। क्विट का मतलब, गैदर मतलब, स्विंग मतलब, अंडरनीथ, गोल्डन। क्विट मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना, गैदर इकट्ठा करना, स्विंग मतलब झूलना या फिर इधर उधर हिलना, ठीक है। अंडरनीथ नीचे, और गोल्डन मीन्स सुनहरा। तो आपने इनके मीनिंग जो है इंग्लिश में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने इनका मीनिंग लिख दिया है। क्विट मतलब टू लीव, किसी चीज़ को छोड़ के जाना। गैदर टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। स्विंग टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे मूव करना। देन अंडरनीथ मतलब बिलो, नीचे। गोल्डन ब्राइट येलो कलर, ओके, पीला जो सुनहरा रंग होता है उसको गोल्डन बोलते हैं। नाउ यूज़ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, और आपने इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं। वी शुड नेवर क्विट अवर वर्क, हमें अपने काम को क्विट नहीं करना चाहिए, अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। सेकेंड, वी ऑल गैदर इन द प्ले ग्राउंड टू प्ले एवरी इवनिंग, हम सब शाम को ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं खेलने के लिए। फिर आई स्विंग द स्टिक टू हिट द गिल्ली, मैंने स्टिक को स्विंग किया गिल्ली को हिट करने के लिए। द पपी इज़ हाइडिंग अंडरनीथ द टेबल, जो पपी है वो टेबल के नीचे छिपा हुआ है। द गोल्डन सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, जो गोल्डन सन है वो तेज चमक रहा है। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन एंड राइट देम इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यहाँ पर आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, उसके बाद इनका एक क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, इसका प्रश्न बनाना है, और क्वेश्चन के आखिरी में क्वेश्चन मार्क होता है तो वो भी ज़रूर लगाना है। क्वेश्चन यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं, आर काउज वेयर दी, ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर द काउज। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बना दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। पहला है वेयर आर द काउज, सेकेंड विच इज़ योर हाउस, थर्ड व्हाट टाइम इज़ इट, फोर्थ व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, फिफ्थ हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन when will you return my book, next do you walk to school, can you fly a kite। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। The word गिल्ली has double L in it, similarly the words millet and bullock have double L।
नाउ राइट 3 वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ द डबल लेटर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर डबल टी, डबल पी, डबल ई, डबल एम, डबल बी, डबल आर, डबल एन, डबल डी, वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जिसमें ये डबल डबल हैं। और कितनी कितनी वर्ड्स लिखने हैं आपने? 3 3। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिखते हैं जैसे बटर, कटर, कैटल, इसमें डबल टी है, पीपी हैप्पी, पपी कॉपर, डबल पी डबल ई ग्रीन, बी कीप, डबल एम कॉमन समर कमेंट, डबल बी बबल रैबिट हॉबी, देन डबल आर कैरी फेरी कैरेट, डबल एन टनल फनल विनर, डबल डी हिडन मडी पडल, डबल एस ग्लास ग्रास ड्रेस, डबल जी एग गीगल जॉगिंग। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड दैट इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। मतलब जो ये वर्ड दिया है जिसके नीचे लाइन खींची है इससे अलग मीनिंग हो, जिसका मतलब डिफरेंट हो। ओके, तो वहाँ पर आपको सर्कल करना है उस वर्ड को तीनों में से छांट कर। Mibby went to the market and bought an expensive toy। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? बहुत महंगा। तो इसका जो डिफरेंट इन मीनिंग मतलब जो इससे अलग हो या उल्टा हो, अपोजिट वर्ड हो सकता है जिसका मीनिंग अलग होना चाहिए। तो एक्सपेंसिव का उल्टा क्या होगा? चीप, सस्ता। तो यहाँ पर आप किसको एनसर्कल करेंगे? चीप को। ओके, चीप मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। क्योंकि अगर हम कॉस्टली और प्रीशियस को सर्कल करेंगे तो कॉस्टली और प्रीशियस का मतलब तो सेम ही होता है, एक्सपेंसिव ही होता है, बहुत महंगा। लेकिन हमें किस पे गोला लगाना है? डिफरेंट इन मीनिंग में, जो अलग है जिसका मीनिंग। फिर है अंजू एंड फरीदा फॉरगेट टू बाई पॉपकॉर्न एंड जूस फॉर द पिकनिक। अंजू और फरीदा पिकनिक के लिए जूस और पॉपकॉर्न लेना भूल गए। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, तो उसका उल्टा याद आना, तो रिमेंबर्ड, ये है याद आना। ओके, देन नेक्स्ट इज द मून कंटिन्यू टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। जो चंद्रमा है वो तारे गिनता रहा, एक रात के बाद दूसरी रात वो तारे गिनता रहा। तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रखना, किसी चीज़ को ख़त्म ना होना है ना, स्टार्टेड। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होगा स्टॉप्ड, कंटिन्यूड का उल्टा स्टॉप्ड। फिर है आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं हमेशा समय पर अपना होमवर्क करता हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा, इसका उल्टा नेवर। ओके, कभी नहीं, कभी नहीं करता हूँ, समय पर अपना काम नहीं करता हूँ। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमॉन्ग द टॉयज़। तो टॉयज़ के लिए शॉप में बहुत एक्साइटमेंट थी। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट का उल्टा क्या होगा? बोर्डम। ओके, बोर हो रहे थे, क्योंकि एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट सेम चीज़ को दिखाता है, बोर्डम उसका अपोजिट है, डिफरेंट है। 6 है बादल नर्वसली टोल्ड हिज मदर अबाउट द डॉग ही फाउंड ऑन हिज वे होम। तो यहाँ पर बोला गया है कि बादल ने नर्वसली अपनी मदर को उस डॉग के बारे में बताया जो कि उसे रास्ते में मिला जब वो घर वापस आ रहा था। तो यहाँ नर्वसली का अपोजिट क्या होगा? कॉन्फिडेंटली। ओके, सैडली नहीं होगा, जॉयफुली नहीं होगा, नर्वसली का अपोजिट होगा कॉन्फिडेंटली। तो आप कॉन्फिडेंटली को सर्कल करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर है एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स। वाइब्रेंट मतलब बड़े डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं, अच्छे कलर्स हैं, है ना, डिफरेंट तरीके के, सभी ने उनको पसंद किया। तो वाइब्रेंट का उल्टा क्या होगा? डल। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यूनिक मतलब होता है एकदम डिफरेंट, अनयूजुअल, तो इसका उल्टा क्या होगा? कॉमन। ठीक है, कॉमन। जो फोर्ट है, किला है, वो अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, जिस तरीके से वो बना हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ यूनिक, डिफरेंट, अनयूजुअल ये सेम है, और यूनिक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉमन, जो साधारण सा है। तो यहाँ पर आप इस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट इज लेट अस मेक अ गिल्ली डंडा यूजिंग वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर आपने वेस्ट मटेरियल से गिल्ली डंडा बनाना है। थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए? अ थिन फॉर्म ट्विग और अ वुडन स्टिक। एक मोटी लकड़ी चाहिए आपको, छोटी सी मोटी सी लकड़ी चाहिए फॉर द डंडा। एंड थिक स्मॉल ट्विग फॉर द गिल्ली। ऐसे गिल्ली के लिए भी डंडा चाहिए। ये है स्टिक डंडा के लिए, और ये है स्टिक गिल्ली के लिए, छोटा। अ रफ स्टोन फॉर स्मूदनिंग द स्टिक्स। और छोटा एक रफ पत्थर चाहिए ताकि आप उनको घिसो, ठीक है, लकड़ी को घिसो और उसे स्मूथ बना दो। कलर्स और कलर पेपर्स ऑप्शनल फॉर डेकोरेशन। तो देखो यहाँ पर कलर से उसको डेकोरेट भी किया है, तो आप चाहो तो कलर पेपर या कलर्स से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा किस किस तरीके से गिल्ली डंडा बनाना है और उसको डेकोरेट करना है। देन कम टू नेक्स्ट, फॉर द गिल्ली स्मॉल पैक। यहाँ पर फाइंड अ स्मॉल स्टिक, यूज अ स्मॉल ट्विग और पीस ऑफ डिस्कार्डेड स्टिक अबाउट 3 to 4 इंचेस। तो ये भी सारी बातें वही हैं, कैसे आपको गिल्ली डंडा बनाना है ये सारा आप रीड कीजिएगा और बनाइएगा। फाइनल टच में टेस्ट द गिल्ली एंड डंडा टू एंश्योर दे आर इजी टू हैंडल एंड आर स्टडी। उसके बाद आपने उसको खेल के देखना है। ओके,
देन जस्ट फॉर फन एक रिडल दी है, इट बिलोंग्स टू यू, ये आपकी है, बट योर फ्रेंड्स यूज इट, लेकिन आपके दोस्त इसको इस्तेमाल करते हैं, मोर देन यू, आपसे ज़्यादा, व्हाट इज़ इट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन आपसे ज़्यादा आपके दोस्त इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है योर नेम, आपका नाम, है ना। आपका नाम आपका है लेकिन इस्तेमाल कौन करते हैं, आपके दोस्त। सभी लोग आपको आपका नाम लेकर बुलाते हैं, आप तो नहीं बोलते अपना नाम खुद, है ना। तो इसीलिए द आंसर इज योर नेम। ये है स्पेलेथन। स्पेलेथन क्या है, आपका एक स्पेल गेम है, जैसा स्पेल भी करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 और मोर लेटर्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स शोन इन द फॉलोइंग व्हील। तो यहाँ पर एक व्हील है, इसके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं और इसमें से आपने वर्ड्स को ढूंढ के निकालना है। 3 लेटर वर्ड्स या 4 लेटर वर्ड्स जितने आप बना सकते हैं। ओके, 1 लेटर कैन बी यूज एज मेनी टाइम्स एज इट अपीयर्स इन द व्हील। तो यहाँ पर आप एक लेटर को उतनी बार यूज कर सकते हैं जितनी बार वो आपको व्हील में दिखाई दे रहा है। तो एक वर्ड इन्होंने बनाया है TEA, देखो TEA, ये बन गया टी। फिर है रीच, REACH, रीच। ऐसे ही आपने और वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स बना दिए हैं, CAT कैट, HAT हैट, RAT रैट, EAT ईट, HEAT हीट एंड TEACH टीच। ओके, तो इस तरीके से आप और भी वर्ड्स इसमें से ढूंढ सकते हैं। फिर यहाँ पर है कैन यू मेक अ 7 लेटर वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द व्हील। इस व्हील में जितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको इस्तेमाल करके आप क्या 7 लेटर का कोई वर्ड बना सकते हैं। नाउ क्रिएट अ लेटर व्हील सिमिलर टू द अबव। ओके, पहले तो आपने यहाँ पर 7 लेटर का वर्ड बनाना है, तो वो क्या बन सकता है बताइए। तो वो बनेगा आपका टीचर, TEACHER, टीचर। देखो ये सारे लेटर्स इसमें हैं कि नहीं, कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टीचर वर्ड यहाँ पर बनेगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है नाउ क्रिएट योर लेटर व्हील सिमिलर टू द अबव। जैसे ऊपर लेटर व्हील बना है वैसे ही आपने भी अपना कोई लेटर व्हील यहाँ पर बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 लेटर्स का व्हील आपने बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसमें 7 लेटर्स लिख दिए हैं, इनको यूज़ करके आप वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर TEA, यहाँ पर भी टी बनेगा। ओके, TEA, EAT ईट भी बन जाएगा, SIT सिट बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने और भी वर्ड्स यहाँ पर आप बना सकते हो। ऐसे ही आप भी दूसरे लेटर्स लिख सकते हैं और न्यू वर्ड्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी बातें आपको समझाई गई, सिखाई गई, वो आपकी समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।